सभींकर प्रिय सम्माननीय कृतिवास भाई को भाई प्रणाम। कार्यक्रम को स्वागत। महाप्रभुंकर चरण कमल रे भक्ति भरा नैवेद्य अर्पण करिबा पई अनुरोध। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद अनंत कोटि प्रणाम सह आज गोधूलीर शुभ लग्न रे मातृकृपा पाठचक्र मातृभूषु समस्त अपा भाई मान को मोर आंतरिक विनम्र प्रणाम। पाठचक्र को सुंदर भाव परिचालना करथिबा सम्मानिया प्रियंका अपा, सम्मानिया भावी प्रिया अपा एवं समस्त श्रद्धा समान अपा भाई मान को मोर प्रणाम। मु प्रबल असुस्थ तथापि माँ कार्यक्रम प्रथमे प्रभुंकर से मंत्र ओम श्री अरविंद मीरा upon my mind, my heart, my life to your light, your love, your power in all things may I see the divine Sri Aurobindo। मोर मन मोर हृदय मोर जीवन को तुमर आलोक तुमर प्रेम तुम शक्ति प्रति खोली धर। प्रत्येक वस्तु रे मुझे परी भगवान को दर्शन करे। हृदयर से ही पूर्णता को मुझे बे पचारी बुझे सुने। हृदयर से ही पूर्णता को मुझे बे पचारी बुझे सुने। अकुहा कथा जे केते मु शुणिछि, अकुहा कथा जे केते मु शुणिछि। ओंकार से ही तुम्हें मुझे बे पचारी बुझे सुने। हृदयर से ही पूर्णता को मुझे बे पचारी बुझे सुने। नीरवता मध्य खोजी खोजी देखे तुम्हें तो परम विजय अछ। नीरवता मध्य खोजी खोजी देखे तुम्हें तो परम विजय अछ। तुम्हारी करुणा परम पुलके, तुम्हारी करुणा परम पुलके
ପ୍ରେମର ଆଲୋକ ଦିତରୁଛ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମର ଆଲୋକ ଦିତରୁଛ ହୃଦୟର ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଜାଣେ ନା ତ କିଛି ଅବୋଧ ଶିଶୁ ମୁଁ ହାତ ଧରି କୋଳେ ନିଅ ତୋଳି ଜାଣେ ନା ତ କିଛି ଅବୋଧ ଶିଶୁ ମୁଁ ହାତ ଧରି କୋଳେ ନିଅ ତୋଳି ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନି ଜଳାଅ ପ୍ରଭୁ ହେ ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନି ଜଳାଅ ପ୍ରଭୁ ହେ ଚେତନାର ଦୀପ ଦିଅ ଜାଳି ଚେତନାର ଦୀପ ଦିଅ ଜାଳି ହୃଦୟର ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚରଣେ କିୟ ବା କହିବି କିବା ଜାଣେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚରଣେ କିୟ ବା କହିବି କିବା ଜାଣେ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର ଗଭୀର ଗୁହାରୁ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର ଗଭୀର ଗୁହାରୁ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଗୁଞ୍ଜରଣେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ 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 ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ହୃଦୟର ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ମୁଁ ଯେବେ ପଚାରି ବୁଝେ ଶୁଣେ ଅକୁହା କଥା ଯେ କେତେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅକୁହା କଥା ଯେ କେତେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଓଙ୍କାର ସେହି ତୁମେ 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 ମୁଁ ଯେବେ ପଚାରି ବୁଝେ ଶୁଣେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଓଙ୍କାର ସେହି ତୁମେ ତୁମେ ଓଙ୍କାର ସେହି ତୁମେ ତୁମେ ଭକ୍ତିର ସୁରଭିରେ ସୁରଭିତ ବନ୍ଦନାଟିଏ ନିବେଦନ କଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କୃତିବାସ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ନିବେଦନ ଭାଇ। ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଉ। ଜୀବନଟି ଆପଣଙ୍କର ମାମୟ ହେଉ ତାହା ହିଁ ଏହି ଭଉଣୀଟିର ସେଇ ଭାଇଟିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମା ଏବେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ
परमंकर शाश्वत जीवनर तृतीय भाग बरदा पर्व। श्री अरविंदर पवित्र जन्ममास उपलक्षे यह विशेष कार्यक्रम आयोजन। आम तो मांकर जंत्र, माँ निजे ही जंत्री, से जहा ता जंत्री को करैबा को चाहती से तांकरी इंगित रे आमे सब किछि करि चलु, सुचारूपे करि चलु, ताही आमे प्रार्थना करिबा। आज आलोचक भावे आम गहन उपस्थित अछंती सम्माननीय वरण्य श्रीजुक्त वीरकिशोर भाई। भाई को अनुरोध करी आलोचना को आगे नेबी। भाई को प्रणाम, कार्यक्रम को स्वागत। भाई आलोचना को आगे नियंतु। प्रणाम भाई। करुणामयी प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित थिबा समस्त दिव्यात्मा भाई भौणी मानकु मोर विनम्र प्रणाम जनाऊँची। आज होची अगस्ट 18 तारीख 2024 मसीहा। प्रभु श्री अरविंद 152तम जन्म वार्षिक और जन्ममास उपलक्षे जो विशेष कार्यक्रम आयोजन करा जायछि, एथिरे अंशग्रहण करिथिबा सम्मान्य अपा भाई श्रीजुक्त कृतिवास भाई, सुनती अपा, प्रियंका अपा को आंतरिक शुभेच्छा सु अभिनंदन जनाऊँची। एही कार्यक्रम आयोजिका सम्मान्य भाभी प्रिया अपा को मध्य अभिनंदन जनाऊँची। आज जो विषय वस्तुटी रखा जाइछि, श्री अरविंद पवित्र जन्ममास उपलक्षे परम शाश्वत जीवनी बरदा पर्व। प्रभु श्री अरविंद जीवन धारा अपरूप, असामान्य और अभूतपूर्व। मनुष्यर सामर्थ्य नहीं परम प्रभुंक जीवन धारा को पर्यालोचना करिबा पाए, कारण से आमर मानविक चिंताधारार बहुत ऊर्ध्वे। तथापि आमे प्रयास करूछु किछि जानिबा पई, किछि अनुभव करिबा पई एवं तांकरी निर्देशित पथरे चलिबा पई। आमर मानसिक दृष्टिकोण सेठारे अटकी जाउची जे कि प्रभुंकर और मांकर मानवीय स्वरूप पाखरे और तापर जाउची प्रभुंकर जुग्म अवतार स्वरूप पाखरे। जुग्म अवतार स्वरूप रे श्री माँ श्री अरविंद विश्व रे अवतीर्ण होइछंती मानवीय जीवन को देव जीवन रे रूपांतरित करबा पई। ये होची मूल लक्ष्य। आमे जो विषय वस्तु को प्रवेश करूचे ता होची शाश्वतंक जीवनी, परम शाश्वतंक जीवनी बरदा पर्व। विषय वस्तु अनुଯାयी सकेंद्रित होई जबे आम आलोचना को जीवा, तथापि आग्रह होची आरंभ, अंत और मध्यम को प्रवेश करबा पई। सेठारे प्रवेश न कले जेमती किछि अपूर्णीय होइजिवो बोली भावना रे आसुछि। यह होची प्रभुंकर अपार लीला। आमे समस्ते निश्चित भावे सही अपूर्व लीलार मंदाकिनी धारा रे स्नान करिबा और आनंद अनुभव करिबा। आजिर आलोचना चक्रटी आम पई फलप्रद हेउ, जीवन स्रोत रे नूतन जागरण सृष्टि करू, नूतन मार्ग दर्शाऊ और माँ प्रभुंकर कृपा झरी पड़ू। आमर मन प्राण शरीर प्रफुल्लित होई।
भव्य जगत रे प्रभुंकर अपार लीला से लीला स्वेच्छारे निर्वाचन होई पारे किंबा अंतपुरुषंक द्वारा निर्वाचन होई पारे। प्रभु श्री अरविंद जीवन पथरे अनेक मोड़ बा टर्निंग पॉइंट आसी। टर्निंग पॉइंट भितर प्रभुंकर जे कि यही सब जिनस को लक्ष्य कले 11टी टर्निंग पॉइंट आसी। प्रथमे प्रभुंकर ये 4टी टर्निंग पॉइंट को आमे आलोचना करिबा बरदा पर्व पर्यंत। तापर आउ रहिला 7टी टर्निंग पॉइंट मध्य किंचित आलोचना करी हमर आज आलोचना को विरति देबा। प्रथम टर्निंग पॉइंट जो आसुची से होची शैशव जीवन रा परिचित। शैशव जीवन रे से परिचित अतीत को ठेली पकाई देई 7 सागर पारी होई अजणा अपरिचित देश को चली गले। अजणा देश और अपरिचित लोकंक सहित रही 14 वर्ष वनवास काटिले। पाश्चात्यर भूखंडर परिचय पाइले और ज्ञान लाभर उद्देश्य से सेठारे पहुंची। ये होची तांकर शैशव जीवन कथा। सेठारे से पिता आत्मीय स्वजन बंधु बांधव सहोदर माने उच्च आशा पोषण करथिले। तांकर जो प्रतिभा थिला निश्चय तांको जिला जज बा मैजिस्ट्रेट कराई थांता से स्थान रे पहुंचाई पारि थांता। यह को पाइबा पई से समय रे जो परीक्षा देबा को पडुथिला ता हेउची देवता मानकर नाम परी पूज्य वरणीय 3टी ज्वलंत अक्षर। से ज्वलंत अक्षर होची ICS इंडियन सिविल सर्विस। जदि आमे पर्यालोचना करिबा प्रभुंकर सेकेंड टर्निंग पॉइंट कोटी आसिला जे कि द्वितीय मोड़ जीवन रा द्वितीय मोड़। ए ICS परीक्षा रे फर्स्ट पार्ट रे पास करि गले। समस्त हमें जानिचे घोड़ा चढ़ा रे जानी जानी देले नहीं अकृत्य कार्य हेले कहीं की हेले सेठी तंकर नेला सेकेंड टर्निंग पॉइंट। श्री अरविंद का जीवन रे द्वितीय मोड़ आसिला इंग्रेजर दासत्व करिवे नाही इंग्रेज जातिर सेवा करिवे नाही। जानी जानी से कृत्य कार्य हेले नहीं तांकर पट परिवर्तन हो गला। दैट इज द सेकेंड टर्निंग पॉइंट। आमे थर्ड टर्निंग पॉइंट को जीवा। से बरदा आसिले यूरोपीय पोशाक को विसर्जन देले पाश्चात्य दीक्षा परिवर्ते आरंभ कले भारतीय दीक्षार अनुशीलन दीर्घ 14 वर्षर साधना। एटा हला प्रभुंकर थर्ड टर्निंग पॉइंट। जदि से बरदा आसिले तांकर सिटी कार्य थिला द ग्रेट प्रिपरेशन। से तांकर महान प्रस्तुति पथरे बरदारे पहुंची थिले जहां मु कहली तांकर थिला थर्ड टर्निंग पॉइंट। सेटा थिला तांकर साधारण जीवन लेखा पढ़ा पराधीन मातांकर मुक्ति पाई विप्लवर आयोजन जोग जरिया रे मानव सत्तार रूपांतर पाई साधना यही सब आवश्यकता अनुभव करी से निजे निजे को प्रस्तुत करुथिले। सेटा को कहा जाए द ग्रेट प्रिपरेशन महान प्रस्तुति। जदि बरोदा जीवन देखिबा
से चाकरी ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। बड़ोदार राजा गायकवाड़ सायाजी राव तांको निमंत्रण करथिले तांको राजदरबार कार्य करिवा ପାଇଁ कि जेतेबेले से 1892 सालरू मसियारू तांकर बहुत आर्थिक अवस्था खराब थिला। तांकर पिता कृष्णधन घोष मासिक सेठी टंका पठै पार नथिले। आपण माने समस्त जानि थिबे जे कि तांकर शिक्षा चुक्ति हेतिला कि तांकर प्रभु एवं तांकर दुई भाई सहित से जो बिलात रे पाठ पढ़ुथिले तांका पई वर्ष को 360 पाउंड दबा को चुक्ति हेतिला। ए चुक्ति अनुसार से 360 पाउंड तांका पिता भरी पार नथिले। तेणु ए आर्थिक कष्ट तांको बहन करबा को पड़िथिला। एमिति रे हेतिला घर को मालिक मध्य घर बाहर कर देथिले। आउ एमिति हेतिला तांका दुई भाई बड़ दुई भाई किछि कपड़ा सिलाई करथिले कोट शर्ट पैंट तार मध्य सिलाई मजूरी मध्य देई पार नथिले। सेति पई से बारंबार तागिद करूथिले। एई समय रे प्रभु श्री अरविंद तांकर आईसीएस को प्रत्याख्यान करुछंती। भारत को जिबे किछि कर्म संस्थान करिकी भारत को जिबे। एई समय गायकवाड़ सायाजी राव साक्षात हो गले। तांको 200 टंका मासिक वेतन रे तांको राजदरबार को नबा पई की प्रस्ताव देले एवं प्रभु राजी हो गले। तेबे ए जो बाकिया पैसा सब रही से किभली भाव में सुझा जीव एवं से माने स्वाधीन भाव में देश को फेरी पाइबे। आउ तांको बड़ दुई भाई किछि समय बाकी रही पाठ पढ़ा कि से खर्च केमती आसीबो। एपटे नोटिस जाउची इंडिया को बारंबार जे कि तुमर जो चुक्ति है टंकार भरा जाई पारु नहीं। एही परि अवस्था रे थिले। एही अवस्था रे गोटे सूत्र मिल गला जे कि जो माने आईसीएस पाई थिबे एवं फर्स्ट क्लास पाई थिबे आउ चाकरी रे जॉइन करिवे नहीं तांको 150 पाउंड स्कॉलरशिप दिया जीवो। एई 150 पाउंड स्कॉलरशिप रे तांकर जतिय बकिया थला सुझी पारले। दुई भाईंकर पाठ पढ़िया पई जति के आवश्यकता थिला ताकू मध्य भरी देले। जहाज रे आसीबा पई की जो टिकट खर्च थिला ताकू मध्य से कर देले। तापर आसे की पहुंचले कोटी ना बड़ोदा से पहुंचले। बड़ोदारे चाकरी करिवे 200 टंका रे मासिक। जदि आमे तांको बड़ोदा जीवन को देखिबा निश्चित भावे आमे जानि परिबा कि बड़ोदारे आसे कि से कौन कौन काम करुथिले। प्रथमे सेटलमेंट विभाग रे चाकरी कले। तापर स्टाम्प और राजस्व विभाग रे चाकरी कले। तापर सेक्रेटेरिएट रे चाकरी कले। सेक्रेटरी चाकरी कला भितरे सेटा होची 1900 मसिया। सेति बळे तांको गोटे पार्ट टाइम इंग्लिश प्रोफेसर हिसाब रे तांको नियोजित करा गला। से दुईटी काम एकाथरे कले।
इंग्लिश प्रोफेसर क्लास रे पाठ पढ़ेले एवं सेक्रेटरीट किसी काम कले से दरमा टी बढ़िला से दरमाटा है 360 टंका तापर 1904 मसीह से भाइस प्रिंसिपल रूपे जॉइन कले दरमा दिगला 550 टंका आ 1905 मसीह से प्रिंसिपल हेले दिहला 710 टंका एइथिला तांकर दरमार स्लैब मु कहिदेली बड़ोदरा आसी कौन कले देखंतु बर्तमान कर्मसंस्थान होगला पाखरे किसी तो पैसा मिलला दरमा मिलला तेणु विलात रही जो सब बहीपत्र पढ़ी पारि नथिले बाकिया थिला ताकू से परचेज कले बही गुड़ाक किनिले आ दिन राति बसिकी तार पढ़ा आरंभ करदेले विलात रे जहाँ अपूर्णांगता थिला जहाँ परिसमाप्ति ही नथिला से ताकू सारिले तापर कौन कले तांकर कार्य को ठीक रकम करथिले आउ से जो सब पाठ पढ़िबा कथा ताकू से पढ़िले आउ सेटार मध्य बरोदा तो पहुंचला परे तांकर जने सांग केम्ब्रिज रो बंधु केजी देशपांडे से हिंदू प्रकाश पत्रिकार से संपादक थिले तांको सह जोगाजोग हो गला से श्री अरविंद को अनुरोध कले कि किसी आर्टिकल दवा की तांको पत्रिका रे हिंदू प्रकाश से पत्रिका लेखा आरंभ कले किंतु निज नाटा को गोपन रखिले आउ आर्टिकल रो मूल हेडिंग रखिले न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड एगुड़िक से 7/8/1843 आरंभ कले 6 मार्च 1894 पर्यंत ये लेखा गुड़ाक लिखिले दीर्घ 8 मास पर्यंत ये हिंदू प्रकाश पत्रिका रे से लेखा चलेले ये लेखा थिला जे कांग्रेस अनुष्ठान कार्यक्रम समालोचना थिला से समय जो कांग्रेस अनुष्ठान टी बढ़ाई थिला से सब कार्यक्रम कौन करूची तार ऊपर किसी समालोचना थिला आउ इंग्रेज शासन मानकर समालोचना मध्य थिला से देश को आसिकी केमती कार्य करूछंती से विषय को गोटे आक्षेपमूलक समालोचना मूलक पत्रिका थिला से हिंदू प्रकाश जो स्वताधिकारी तार जो ओनर थिले तांका ना होची श्रीजुक्त महादेव गोविंद राणाडे से लेखा गुड़ाक पढ़ी जो संपादक थिले श्री अरविंद सांग केजी देशपांडे कहले एभलिया लेखा से न लेखंतु कारण यह द्वारा बहुत प्रतिक्रिया होउची से कथा को श्री अरविंद से जणाइले श्री अरविंद से जगह से लेखा गुड़ाक बंद करदेले यह गोटे घटना श्री अरविंद जे केवल पाठ पढ़ाउथिले चाकरी करथिले आउ ए भितर से नथिले तांका पाखरे बहुत जिनिस रहिथिला जे कि प्रथम जिनिस थिला से
केतोटी भाषा जान नथिले सेटा अछि संस्कृत मराठी गुजराती से भाषा गुडी को से निजे शिखिले या को शिखला फल कौन है से तो विदेश रे रही पाठ पढ़ुले विदेश संस्कृति सहित से थिले किंतु वर्तमान आसिला कि जेतले संस्कृत मराठी गुजराती शिक्षा करले तो बही पढ़ी पारे सेते बड़े भारतीय कथा से जानिले भारतीय संस्कृति विषय जानिले भारतीय परंपरा कथा जानिले भारतीय शास्त्र कथा जानिले ये भले कथा जे ग्रंथ उपनिषद सब जानिले महाभारत रामायण एगुड़ा सब जानिले बहुत आश्चर्य अनुभव कले एते समय रही बिलात रे से जहाँ जानी न पारथिले भारत रे बहुत गुण भल ये संस्कृति ये विद्या ये ग्रंथ ज्ञान बहुत उच्च कोटीर भीतर अनुभव आसला सेतबेले से बंगला भाषा भल कि जान नथिले जेतले आईसीएस पढ़ुथिले बंगलार चाकरी करिवे बोली बंगलार भाषा आवश्यकता थिला तेणु सेठिकार मिस्टर रॉबर्ट मेसन टावर्स जने व्यक्ति थिले तांकर सीमित ज्ञान थिला तेणु तांको अल्प अल्प किछि दरखंडी बंगला शिखे देथिले जेहेतु से बंगला देशर लोक बंगला भाषा प्रति तांकर अनुगत्य थिला तांको शिखेवा पई कि दिनेन्द्र कुमार राय 1898 रु 1901 पर्यंत बंगला शिक्षा कार्य को दवा पई कि आसिले तांको घरे रहिले आउ तांको से बंगला शिक्षा कार्यक्रम तांका आरंभ होला ये थिला प्रभु श्री अरविंदर भाषार शिक्षा भारतीय भाषार शिक्षा भारतीय ज्ञानर शिक्षा ये सब पढ़ी सारा परे से पढ़िले श्री रामकृष्णंकर जीवन चरित पढ़िले विवेकानंदंकर स्पीच गुड़ाक सब पढ़िले तांको भितर बहुत गुड़ाए जिनस उन्मोचन हो गला से स्वभाव रे बहुत सरल थिले वेश पोशाक तांकर बहुत सरल थिला क्रोध बोली कोटे जिनस अच्छी तांको बिल्कुल जना नथिला राजीवा जिनस तांका पाखे नथिला या थिला तांकर महत्व गुण तापर कथा होची तांको पाखरे जो कर्मचारी माने सब थिले तांकर गोटे घोड़ा गाड़ी भी थिला से घोड़ा गाड़ी रो जो घोड़ाटा थिला बड़ा अलसुआ धीर गति से चले आ जो कर्मचारी माने थिले बहुत अलसुआ जदि श्री अरविंद को छाड़िबे आ कौन ठारे गोटे दिन से तिष्ठि पारे ना तथापि से कहा उपरे से रागु नथिले दिने तांकर स्टूडेंट जने आसी कहला सर आपण ये नड़िया खत्ता बंधा दौड़िया खटिया केमती शोचुंती शरीर तो काटुथिबो से सुलभ स्वर कहले कहले मु जने ब्रह्मचारी नरम सेजरे शोइबा कथा नुहे आम शास्त्र कहूँ
तेणु ये नड़िया कता दौड़ी रसी रे अटियारे मु शोची आउ तांकर जने स्टूडेंट कहले तांकर रूम रे थिले प्रभु श्री अरविंद 3 मासर दरमा आनिले तांकर टेबुल ऊपर गोटे ट्रे रे ताको अजाड़ी देले से स्टूडेंट पचारुचंती कि आपने पैसा गुड़िक एमती रखुंट बाक्स रखुना प्रभु तार उत्तर देले एथिरो प्रमाणित हेउची जे आमे सत और उत्तम व्यक्ति मानक मध्य बास करूछु भगवान मो पई हिसाब रखुचंती मोर जेतिके आवश्यक सेतिके देउचंती ओ बाकी तक निज पाखरे से रखुचंती से जा हो मते अभाव रे रखि नांती तेनु मु काहे की चिंता करी तो यही सब जिनस को रक्षा कले दरमार किछि भाग पुस्तक अध्ययन रे पुस्तक किणवारे खर्च करथिले घरे थिले पागली माँ और भौणी पाखक पैसा पठाउथिले माउसी झियो पाखक पैसा भी पठाउथिले जेते बेले बंगला शिखिबा पई कि दिनेन्द्र कुमार राव 1898 रु 1901 पर्यंत आसी थिले सेतिके बेले दिन ता कहले किछि से गोटे प्रथमे प्रभु कौन से गोटे एमओ फॉर्म रे भरिसंती जे कहा पाखु टंका पठेबे बोली सी तो कहले एई मौका रे म किछि कहिबी आ मु मत निज घर को किछि पैसा पठेबी श्री अरविंद करे एटा पानी थोई देले बोली एतिकी टंका अछि एटा तुमर घर को पठे दियो कहले आपण एमओ फॉर्म देखुसंती आपण आगे पठे सारंतु यदि बळिबो मु पठेबी नै नै एमती आवश्यकता नहीं तुमे आगे पठे सार आउ आर मासरे मु पठेबी तेणु अनुभव करुथिबे से किभଳି दयाद पुरुष थिले एटा होची तांकर व्यक्तिगत हम जदि लक्ष्य करिबा मु प्रथमे आपण मानको कहितेली आमे दुईटी जिंस को लक्ष्य करिबा गोटी होची तांकर मानवीय स्वरूप द्वितीयटी होची प्रभुंकर जुग्म अवतार स्वरूप मानवीय अवतार स्वरूप रे बहुत नीट एंड क्लीन थिले से क्लास जो पाठ पढ़ाउथिले सब स्टूडेंट पसंद करुथिले अन्य लेक्चर माने भी आसिकी से क्लास अटेंड भी करथिले तने तांका पाठ शैली पढ़ाइबा शैली बहुत उन्नत धरण थिला तांकर जो स्वर भाषा एति माने उच्च आवाज रे कहउथिले किंतु कम स्वर रे कथा कहउथिले सुललित स्वर रे कहउथिले किंतु समस्तंकर कान रे बाजुथिला एटा थिला तांकर वैचित्र्य जिंस एई बंगला ओइटा कहिली हम तांकर अर्थ कथा कहिली एही समय मध्ये बरदान थिला समय मध्ये प्रभु 1901 मसीह तांकर विवाह होइतिला से विवाह रे कार्य रे तांकर मामू घर कोनोसी लोक किंबा तांकर बाप घर निजर जो पैतृक लोक केही उपस्थित नथिले ता कारण थला जे कि मामू घर लोक थिले ब्रह्म समाज लोक
निजर जो पैतृक हल से हूँ कका जने थिले से भिन्न होते बापा को से पसंद कर नथिले से जने किराणी थिले ए दी भाई ये विभिन्न जगह चाकरी कर बाहा शादी रही से प्रभु को 29 वर्ष हो गलानी 29 वर्ष बयस यही खबर कहीं बुझी पारे ना बोली से कौन कले गोटे पेपर एडवर्टाइज देले कौ भाया कन्या दरकार से समय रे भूपाल चंद्र बसु जे कि कृषि विभाग बिलात फेरंता एक उच्च पायर ऑफिसर तांकर बड़ झील थिले मृणालिनी देवी तांकर प्रस्ताव आसिला आ प्रभु से राजी हो गले मृणालिनी देवी स्कूल साथी थिले सुधीरा बोस ये जो सुधीरा बोस तांकर क्लासमेट थिले से श्रीरविंद्र जो क्रांतिकारी साथी मान थिले तांकर भितरु जनकर ये हूँ भौणी तेणु मृणालिनी देवी उपरे सुधीरा बोस क्लासमेट भल कमेंट्स देते जहाँफल से राजी हेले कथा है जे कि विवाह कर किए से गिरीश चंद्र बोस जड़े थे पिता घनिष्ठ सांग ये दायित्व को बहन कले से उपस्थित रही विवाह कले आउ से विवाह रे जगदीश चंद्र बोस साइंटिस्ट तो तांकर पत्नी मध्य उपस्थित थे ये विवाहटा केते जाकजक मारे नथिला श्रीरविंद और मृणालिनी विवाह से अग्नि और शालग्राम को साक्षी रखी नैष्टिक हिंदू मत संपन्न करथिले आउ तांकर जो आसीथिले विवाह कार्य संपन्न करने पुरोहित से थिले श्रीजुक्त जोगींद्रनाथ भट्टाचार्य घर था भालुक जाओ विवाह कार्य संपन्न है प्रभु मृणालिनी देवी सहित सान भौणी श्रीरविंद्र सान भौणी समस्त साथी होगी नैनीताल गले प्रथम मामू घर को गले तापरे नैनीताल को गले किछि दिन कटे आसिले कहवा को गले 1901 मसीह विवाह है मृणालिनी देवी 14 वर्ष विवाह होते 18 वर्ष वैवाहिक जीवन रे से एकुटिया जीवन यापन करते केतबे मामू घरे केतबे बापा घरे यही कटी से कथा जदि आम आलोचना करवा से बहुत समय लगे तेणु विवाह जीवन टी बंद रखा समय पाखे आसुची आ 15 मिनिट रहिला सेतबेले प्रभु बहुत लेखा लिखी
ଆଉ ତାଙ୍କର ଲେଖାର ତାକତ ଏତେ ଥିଲା ଯେ କି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦୋହଲି ଯାଉଥିଲା। ଏ ବରୋଦା ଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେ କଥାଟି ହଉଛି ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଥିଲା। ସେ ଯୋଗକୁ ଭାବିଥିଲେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଧର। ସେ ଚାନ୍ଦୋଦର ଜାଗାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିବାସୀ। ସେହି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହାଶୟ ନର୍ମଦା ନଦୀ ତଟସ୍ଥ ଗଙ୍ଗା ମଠର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଧର ସେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ, ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯୋଗର କିଛି ନିୟମ ବତେଇଲେ। ସେ ନିୟମ ହଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ। ସେ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ସକାଳେ 10 ଧାଡି କବିତା ଲେଖିପାରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 200 ଧାଡି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ କି ଭାରତ ଜନନୀକୁ ପରାଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏମିତି ନିୟମ କରିଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଅଜାଣତାରେ କୌଣସି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉଠି ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା। ବରୋଦା ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏ ନିୟମ ଆକାରରେ ପାସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ପାଖ ପଡିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କୌଣସି ଲୋକ ଏହି ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ସେଠାରେ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଆସିଲେ। ବଙ୍ଗଳାରେ ଆସିକି ଯେ କି ବିପ୍ଳବର ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସନ୍ତି ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କି, ଦେଖିଲେ ସେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ସେମାନେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିପ୍ଳବ ଅର୍ଥ ମାରପିଟ କରିବା, କୋଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ପିଟିବା, କୋଉ ଇଂରେଜକୁ ପିଟିବା, ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 1902 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବାରୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ବିପ୍ଳବ ଭାବଟା ଯେ କି ଗ୍ରାମ ପୁର ପଲ୍ଲୀରେ ଏମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଯେମିତି ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ ଯେ କି ଆମେ ହଉଛୁ ଭାରତୀୟ, ଆମ ଦେଶ ହଉଛି ଆମର, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଦେଶ ସରକାର, ସେ ଆମ ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେବା, ଆମ ଶାସନ ଭାର ଆମେ ନେବା। ଏଇ କଥାଟା କେହି କହୁନଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ବି କହୁନଥିଲା ଯେ କି ଦେଶ ଆମର ଶାସନ ଆମର, ଏ କଥା କହୁନଥିଲା। ସେ କରୁଥିଲେ କଣ ଯେ କି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରିଭିଲେଜ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଏ ସଂଗଠନ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରା ଦଉଥିଲେ।
ଆମର ଏଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆପଣ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଫେରାଦ ହେଇକି ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରୁ, ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କେବେ ବି ଢୁକୁ ନଥିଲା ଏ ଦେଶଟା ହଉଛି ଆମର, ଆମେ ହେବୁ ଶାସକ। ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁନଥିଲା। ସେଇ ସମାଲୋଚନାଟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏ ଭାରତୀୟ ମଥା ଉପରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଉପର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ହେଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆସିବା ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଥିଲା, ଆଉ ତା ବ୍ୟତିରିତ ତାଙ୍କର କେମିତି ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କଲା। ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ବରତା ପର୍ବର ଜିନିଷ। କେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଆପୋଲୋ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ପକାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଥିଲା। ଏଇ ପ୍ରଶାନ୍ତିଟା ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 1901 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ତ କହିଥିଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘୋଡା ଗାଡି ଥିଲା। ସେ ଘୋଡା ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାହାଡିଆ ଜାଗାରେ ଚଢୁଥିଲା, ସେ ଏମିତି ତଳକୁ ଖସି ପଡିଲା ଯେ କି ସେ ତା ଘୋଡା ଗାଡିର ଆଉ ସନ୍ଧାନ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ରହିଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ ଆଲୋକମୟ ସତ୍ତା ବାହାରି ଆସୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଧରୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ତଳେ ରଖିଦେଉଛି, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା ଆସିଲା, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି। ତୃତୀୟ ଅନୁଭୂତି ହେଲା 1903 ମସିହାରେ ସେ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପାହାଡର ନାଁ ଥିଲା ତାକତ ଇ ସୁଲେମାନ। ଏଇ ତାକତ ଇ ସୁଲେମାନ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବତ। ସେଠାରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ, ସେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ଏସବୁ ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁଭୂତି ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଚାନ୍ଦୋଦରରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସାଥୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହୁଛି। ଏଟା ହଉଛି 1906 ମସିହାର କଥା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ସେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆଖି ଯୋଡିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଜଣା ପଡୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହୁଛି, 5 ନମ୍ବର ଘଟଣା। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦୋଦ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ନା କହିଲି, ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଥାନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଜଣ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ମାନେ ନଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କି କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଡୋଳାଟା ଦିଟା ହଲୁଛି। ପୁଣି ସେ ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଟାକ ହଲୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସେ ଖାଲି ପଥର ଗଢା ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ୟା ଭିତରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଜିନିଷଟା ଆସିଲା। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ କିଛି କହିଲି, କାରଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ, ସବୁ କଭରେଜ କରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ କି 3ଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଥାର୍ଡ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ବରଦ ଆସିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ କି ଭାରତର ପ୍ରଳୟ ଯୁଗ।
ता अर्थात होची जेतेबेले भारत स्वाधीनता संग्राम रे हवा पाई जे इंग्रेज शासन को मुक्त करने पाई जो प्रलय जलुला से प्रलय पयोथी जल रे से झांप देथिले शांति परिवर्ते संघर्ष रे लिप्त हेले निश्चित परिवर्तन अनिश्चित हो गले नेपथ्य परिवर्तन प्रकाश्य हो गले देश मातृक को श्रृंखला मुक्त करबा हेबो मूल्य जहाँ भी हो निश्चित जीवन तांकर हेतले अनिश्चित जीवन धारा चलुथिला उपार्जन नहीं गृह नहीं आश्रय स्थान नहीं जागावर जीवन ताहारी भितर मध्य प्रबल प्रतापी ब्रिटिश राज्य जेकोनी समय बांधी नेब कारागार रे फोपाड़ी देव गुड़ी करी मारिदेव फांसी खुंटे झुलई देव तथापि से देश प्राणर अग्निर जाल देले निजको जड़ाई देले समस्त जाति मुक्तिकामी होई उठिले तेणु कवि गुरु कहिले बाणी मूर्ति तुम्हें स्वदेश आत्मार तापर तांकर पंचम मोड़ आसिला फिफ्थ टर्निंग पॉइंट जो कि ब्रिटिश कारागार को निक्षिप्त कर दिया गला बाहर कर्म जीवन को स्तब्ध कर दिया गला अंतर जीवन द्वार खोलीगला सब सर्वभूत से वासुदेवंकर कंठस्वर शुणिले आउ जेल भीतर थिला बेले तांका सिक्स्थ टर्निंग पॉइंट आसिला सिक्स्थ टर्निंग पॉइंट आसिला कोन सेतले जो नेता माने थिले से माने कहिले जे कि ये जो पाचेरी रे सेनो योजना कले जेल रे पाचेरी को भांगी देबे समस्त जेलर को मुक्त कर देबे आउ सशस्त्र माने गोला बारूद बंदूक धरी ठिया हेबे तांका सहित एकदम मुकाबिला करिवे यही कथा को जाइके श्री अरविंद पाखु प्रस्ताव देले एमते गोटे प्लानिंग कराई श्री अरविंद कहले ना मु ता मध्य नहीं मु ई विचार रो शेष जाय देखिबी विचार रो फलाफल पई कि अपेक्षा करिवि कारण फलाफल कौन हेबो से जानिथिले एही दुर्गति को समस्त को रक्षा कर देले भविष्यतर सीधी पथ को से उन्मोचन करिले तापर आसुची तांकर 7 टर्निंग पॉइंट दिने संध्यारे 2-4 जन साथी है कि बसचंती एही समय रे हठात श्री अरविंद ठिया हेले कहले चल मु चली जाउछी 2 जन संगी को नहीं कि से अंतर्ध्यान हो गले आ किछि दिन पर खबर दिया गला जे कि से पंडिचेरी आछंती चंदन नगर बाट देखि पंडिचेरी आसी पहुंच जाइछंती एटा हला प्रभुंकर 7 टर्निंग पॉइंट जेतले टर्निंग पॉइंट आसुजी से निर्विकार चित्तरे से सब कथा कहउछन कारण जेतले जेल भीतर थिले से प्रभुंकर कंठस्वर को सुनिबा पई कि जो हियरिंग जे क्षीण स्वर को से सुनिबा पई कि से निजको प्रस्तुत कर देथिले से क्षीण स्वरटा सुनि परथिले तापर आसला 8 टर्निंग पॉइंट जीवन रे सेतले जे कि नूतन अध्ययन संपूर्ण नूतन जीवन जेतले पंडिचेरी पहुंची गले से बाह्य जीवन रो जो धारणा थिला सबु ताकू बलिदान कर देले से आउ देश प्रेमिक होई रहिले नहीं एपरि कि विश्व प्रेमिक अरविंद को सही रहिले नहीं से केवल भगवत प्रेमिक श्री अरविंद हिसाब रे रहिले नूतन जगत नूतन मनुष्यर गठन बा सृष्टि पई से साधना कले तापर हला 9th टर्निंग पॉइंट जो 9th टर्निंग पॉइंट रे जे कि ब्रिटिश सरकार अनेक चेष्टा कला तांको निज अख्तियार को नहीं जीवा पाई तांको से प्रपोजल देला जे कि फ्रेंच गवर्नमेंट माध्यम रे जे कि हूं तांका पाई कि सुव्यवस्था कर देबी तांको रहिबा खाइबा रहिबा घर इत्यादि जा दरकार सब दे देबी आ को जगह देबी ना अल्जेरिया देबी आ तांको से जगह रे तांको सब स्वाधीन दिया जे रखा जीवो श्री अरविंद सीधा सळ कहले असंभव मु एठारे रहिछि एठारे ही रहिबी समस्त विस्मित होई गले स्तंभित होई गले इपरि क्षुब्ध मध्य होई गले श्री अरविंद सहचर नेतृस्थानीय लोक तांको सेवक समस्त देखि विप्लवीधारी कर्मी समस्त तांको ऊपर क्षुब्ध होई गले ये थिला प्रभुंकर जो पॉइंट गुड़ा कहूची समय हेई जाउची टॉपिक जा थिले भी तापर आसुची तांकर 10th टर्निंग पॉइंट तापर अछि 11th टाइम पॉइंट गोटे मिनिट अधिक नै जाई परिबो आउच गोटे सेटा होची संकटमय समय सेटा होची जे कि सेकंड वर्ल्ड वार ए सेकंड वर्ल्ड वार रे समय रे से कोन कले जे कि अपशक्ति जतोले माडी बसुथिला समग्र मानव जाति को से कोन कले सेति बेले निज शरीर को देखैथिले काहेकि देखैथिले ना से तांकर आधार मध्य धारण कले जो वीर पराक्रम गति रे आसुथिला अपशक्ति की आसुथिला प्रभु तांकर अपौरुष आधार मध्य धारण कले तांको खिनबिन कर देबा पई नीलकंठ परी धारण कले फ्राहळ विष
ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରିପାରିବେ। ଅପଶକ୍ତିର ଏହି ଅଭିଯାନ ଅପସରି ଗଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରଖିଦେଇ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲେ ନବଜୀବନ। ଇଏ ଥିଲା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କଥା। ତାପରେ ଶେଷ କଥା ଟିକେ କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ବନ୍ଦ କରିବି। ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ସଙ୍କଟ, ଅନ୍ତିମ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ 11। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଜଡ଼ ଶରୀର ଯେତେଟା କର୍ମ ଦେଇପାରେ ତାହା ସେ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଆହୁରି ଯେଉଁ କର୍ମର ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ପାଇଁ ଏହି ଦେହ ଧାରଣ କରିବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ଦେହାତିରିକ୍ତ ହୋଇ ସେ ସେହି କର୍ମ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଅପସ୍କୃତ ହେଲେ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ସେ ଅପସରି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନେପଥ୍ୟରେ ରହିଲେ ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ, ଆହୁରି ଶକ୍ତିମୟ ହୋଇ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର 9 ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ସମ୍ଭାବନା ବିରତି ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଥରେ ସୁଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। খুব সুন্দর ভাবে ভাই আলোচনা রখিলে প্রভুଙ୍କ জীবনে কোন সব ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ତାପରେ କିପରି ଭାବରେ ଏହି ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ସେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ, ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ, ସାରଗର୍ଭକ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କପାର କୃପା କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଉ। ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି ଆପଣ କରିଚାଲିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀଷ ରହୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଠାରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣୁ। ଜିଜ୍ଞାସା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଏହି ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ବଳବନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀଷରୁ ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯାଉ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ଆପଣ ଜୀବନ ମାମୟ ହେଉ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମ ଆଗମନେ ଇପ୍ସିତ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୋଇବ ପ୍ରାପ୍ତ। ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା କଷଣ ହରିବ, ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା କଷଣ ହରିବ, ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ନିଖିଳ ଜଗତ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲ ତୁମେ ଗୋ, ନିମ୍ନକୁ କରିବ ଊର୍ଦ୍ଧିୟନ। ଜାହ୍ନବୀର ନୀଳ ବସନେ ପାଇବ, ନୀଳ କଇଁ ଶୋଭନ। ମୃତ୍ୟୁ ମର୍ତ୍ତପୁରେ ଝରିବ, ମୃତ୍ୟୁ ମର୍ତ୍ତପୁରେ ଝରିବ ବାରିତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅୟନ। ମୃତ୍ୟୁ ହରାଇବ ନିଜ ପରିଚୟ, ପ୍ରମତେ ପୀୟୁଷ ପାନ, ପ୍ରମତେ ପୀୟୁଷ ପାନ। ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହା ରହିଛି ବନ୍ଦନା ନିବେଦନ। ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅପା ସୁନତି ଅପା, ପ୍ରିୟ ସଭିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୋନି ଅପା, ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭକ୍ତିଭରା ନୈବେଦ୍ୟ। ସୋନି ଅପା, ବନ୍ଦନା ନିବେଦନ। ପ୍ରଣାମ ଅପା। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ପାଠଚକ୍ରରେ ଥିବା ମୋର ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ସୁ ଭାଇ ଅପା ମାନଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ନିବିଡ଼ କରି ରଖିଛ ଧରି ହୃଦଏ ତୋର ଚରଣ, ଏଇ ଜୀବନ ତୋର ମାଦାନ, ତୁମର ଚିର ଶରଣ। ମା ତୁମର ଚିର ଶରଣ। ନିବିଡ଼ କରି ରଖିଛ ଧରି ହୃଦଏ ତୋର ଚରଣ, ଏଇ ଜୀବନ ତୋର ମାଦାନ, ତୁମର ଚିର ଶରଣ।
ମା ତୁ ମୋର ଚିର ଶରଣ, ଖୋଜିନି ତୋତେ ତୁ ଅଯାଚିତେ, ଦେଇଛୁ ଧରା ପାଶେ ମୋର। ଥିଲି ମୁଁ ରହି ଅଲଗା ହୋଇ, ତୁ ଆଗ ଲଗାଇଛୁ ଡୋର। ଖୋଜିନି ତୋତେ ତୁ ଅଯାଚିତେ, ଦେଇଛୁ ଧରା ପାଶେ ମୋର। ଥିଲି ମୁଁ ରହି ଅଲଗା ହୋଇ, ତୁ ଆଗ ଲଗାଇଛୁ ଡୋର। ତୋ କାମ ପାଇଁ କରୁଣା ବହି, କରିଛୁ ମୋତେ ବରଣ। ତୋ କାମ ପାଇଁ କରୁଣା ବହି, କରିଛୁ ମୋତେ ବରଣ। ଜାଣିପାରେ ନା କି ସମ୍ଭାବନା, ମୋଠାରେ ତୁଜେ କଳି ସତେ। ଜାଣିପାରେ ନା କି ସମ୍ଭାବନା, ମୋଠାରେ ତୁଜେ କଳି ସତେ। ନେଇଛୁ ଟାଣି କୋଳକୁ ପୁଣି, ଦେଇଛୁ ପୋଛି ଧୂଳି କେତେ। ତୁ ଚାହୁଁ ଯାହା ହେବି ମୁଁ ତାହା, କର ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ। ନେଇଛୁ ଟାଣି କୋଳକୁ ପୁଣି, ଦେଇଛୁ ପୋଛି ଧୂଳି କେତେ। ତୁ ଚାହୁଁ ଯାହା ହେବି ମୁଁ ତାହା, କର ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ। କର ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ। ମା 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 खूप सुंदर निवेदन अप्पा, धन्यवाद अप्पा। महाप्रभुଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଉ। ଏହା ହିଁ ଆଜି ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହା ସହିତ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏହି ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ପାଠଚକ୍ର ରହିବ 5:20 ରୁ 6ଟା। ଆମର ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲି ଆସିଛି ତାହା ହିଁ ଆମର ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମାମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢୁଥାଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।